गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज भी आया हूँ, मैं कुछ नया बोलने के लिए ही आया हूँ। डेली आता हूँ, कुछ नया बोल के ही जाता हूँ। तो आज मैं आमतौर पे हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आमतौर पे हम लोग क्या सोचते हैं? शेयर मार्केट में हम लोग जब भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक हम लोगों का नज़रिया होता है कि कोई भी स्टॉक लीजिए, XYZ स्टॉक मैंने बात किया, अगर हम लोग बाई करते हैं तो उस स्टॉक का बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में। कुछ टेक्निकल आता है, कुछ फंडामेंटल आता है, क्यों न्यूज बेस आता है। तो सारा कुछ मिश्रण से हम लोग ही उस स्टॉक पे फोकस करते हैं। तो कैसे फोकस करते हैं? जस्ट एग्जांपल, आज का अभी का जो टाइम है, अभी का सभी मल्टीबैगर स्टॉक खोजते हैं। आमतौर पे हम लोग क्या है, अगर हमने कोई भी अगर 10,000 रुपया लगाया है तो सोचता है कि कम से कम 50,000 हो जाए, 1,00,000 रुपया बन जाए। तो आमतौर पर पब्लिक वैसे ही स्टॉक को, आमतौर पर हम लोग वैसे ही स्टॉक को सर्च करते हैं और खोजते हैं। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वैसे ही लोग, क्योंकि लोगों को सुना होता है कि अरे यार इतना पैसा डाले होते इस साल में, 1975 में अगर 1,00,000 रुपया डाले होते तो आज 5 करोड़ हो जाते, आज 100 करोड़ हो जाते। ये सुनते हुए आते हैं हम लोग, ये कहानियों में मतलब लोग बताते हैं और उसको सुनते हैं हम लोग। तो हम लोग में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि सही यार, सही बोल रहे हैं, हम भी डालते हैं ना। उस समय तो होता, कोविड में मार्केट इतना अच्छा नीचे आ गया था, 10% से भी नीचे करेक्ट कर दिया था। उस समय अगर उस समय हम डाले होते XYZ शेयर पे तो आज पैसा मेरा 1,00,000 करोड़ हो गया होता, 2 करोड़ हो गया होता। बेवजह पैसा क्यों नहीं डाले? पैसा रहते हुए नहीं डाले। अगर पैसा डाले भी तो उसको ट्रेड क्यों कर दिए? उसको क्यों नहीं रोके? उस समय क्यों नहीं इन्वेस्ट करके मैंने रखा? स्टॉक मार्केट कहता ही है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से ही पैसा बनती है। ऐसा सोच हम लोग में आता है, हमेशा आता है। तो आज मैंने वैसे ही स्टॉक पे बात करूंगा कि भैया कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर है। लास्ट 3 क्वार्टर में उसने जो रिटर्न दिखाया है 25% से अधिक का रिटर्न दिखाया है। आज मैंने वैसे स्टॉक को निकाला है अपने एनालिसिस से, प्लस जिसका मार्केट कैप कम से कम जो होगा 2,500 करोड़ एंड एबव का है। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं? मैंने ऐसे 12 स्टॉक निकाला है। 12 में से तो 11 ऐसे हैं जो मल्टीबैगर हैं, जिन्होंने अच्छा लास्ट 3 क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दिखा दिया। तो कौन से ऐसे स्टॉक हो सकते हैं? आप लोगों को भी लग रहा है कौन सा स्टॉक ऐसा है जो इतना रिटर्न दिखाया है। चलिए उसके बारे में मैं बात करता हूँ, उसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि कैसा उसने रिटर्न दिखाया है, कैसा बनाया है। अच्छा, अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अभी चलिए मैं बात कर रहा हूँ कि भैया ऐसा कौन सा ऐसा स्टॉक हो गया है जो लास्ट 3 क्वार्टर में लगातार 25% से अधिक का रिटर्न दिखाया है। प्लस मैं बोल रहा हूँ मल्टीबैगर भी उसने मल्टीबैगर है। 12 ऐसा स्टॉक है में से 11 तो मल्टीबैगर ही है। तो वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको जिसने मैं बताते जाता हूँ उसको। जैसे भारत ग्लोबल डेवलपर्स, ये स्टॉक है जो आप देखोगे, इसने 55 रुपया से ये चलना चालू हुआ। तो 55 रुपया से इसने जो अभी सफ़र तय किया है वो 1,622 रुपये का है। कितना का इसने रिटर्न दिखाया है? 2,873% का इसने रिटर्न दिखाया है। जनवरी से मार्च तक 184% का इसने गेन दिखाया है। अप्रैल से जून तक 34% का, और जुलाई से सितंबर का 251% का इसने रिटर्न दिखाया है। एक स्टॉक ये बताया। दूसरा है मार्सन्स, यह स्टॉक इंक्रीज किया है 2,758%। सोचिए कितना इंक्रीज किया है। मैं तो मल्टीबैगर, इसलिए मैं बोला कि मल्टीबैगर ये स्टॉक हैं। अचानक मेरे इस रडार में आया, उस पर मैंने बात किया कि नहीं यार, ये मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस दिखाया है, कंसिस्टेंसी इन्होंने बरकरार रखा है अपने इस रिटर्न्स देने में, गेन देने में इन्वेस्टर्स को। इसका सफ़र 8 रुपये से इसने 8 रुपये से इसने जो तय किया है, रीचिंग किया है 222 रुपये तक। जनवरी से मार्च तक इसने 74% का रिटर्न दिखाया है। अप्रैल से जून तक 75% का, और जुलाई से सितंबर में 359% का इसने रिटर्न दिखाया है। तीसरा है इराया लाइफ स्पेस,
एरिया लाइफ स्पेस, ERAAYA लाइफ स्पेस, इसने स्टॉक ने 114 रुपया से जो सफ़र तय किया है 1867 रुपये का, और कितना इसने 1538% का इसने गेन दिखाया है। गेन जनवरी से मार्च तक 239%, अप्रैल से जून तक 107%, प्लस जुलाई से सितंबर तक 229% का इसने रिटर्न दिखाया है। तो ये मल्टीबैगर ही है ना, ये सारे जो मैं निकाला हूँ स्टॉक है। केसर इंडिया, इसने स्टॉक 151 रुपया से बढ़कर 1025 तक का सफ़र इसने तय किया। अगर आप देखोगे इसने 579% तक का इसने रिटर्न दिखाया है। आप क्वार्टर बेसिस बताते जाता हूँ। जनवरी से मार्च तक 232%, अप्रैल से जून तक 57%, जुलाई से सितंबर तक 42%। कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ये सब सारे स्टॉक है। V2 रिटेल, ये स्टॉक ने 300 से सफ़र 1318 तक का सब तय किया। 300 से स्टार्ट होकर 1318, कितना 339% का इसने रिटर्न दिखाया है। जनवरी से मार्च तक 40%, अप्रैल से जून तक 84%, और जुलाई से सितंबर 73% का इसने रिटर्न दिखाया है। फिर साइली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, ये 335 रुपया से जो सफ़र तय किया 1295 रुपया तक आया है, 1293 रुपया तक। इसने इंक्रीज जो दिया है 286%। जनवरी से मार्च तक 58%, अप्रैल से जून तक 51%, और जुलाई से सितंबर तक 26%। इतने सारे रिटर्न, तो ये मल्टीबैगर ही हो सके, मल्टीबैगर ही है ना ये सारे स्टॉक्स। फिर हब टाउन, इसने 83 रुपया से सफ़र तय किया है 280 रुपये तक का। इसने कितना है गेन दिखाया है 238%। जनवरी से मार्च तक 59% का रिटर्न दिया इसने, अप्रैल से जून तक में इसने 28% का, और जुलाई से सितंबर तक में 95% का रिटर्न दिखाया इसने। फिर आप आइए गोदरेज फिलिप्स इंडिया, गॉडरेफ GODFREY फिलिप्स इंडिया, इसने 2109 रुपया से सफ़र तय किया है 5821 रुपया तक। कितना रिटर्न दिखाया है, कितना परसेंट, 176%। जनवरी से मार्च तक 46% का इसने गेन दिखाया है, अप्रैल से जून तक 34% का, और जुलाई से सितंबर में 69% का। फिर RVNL रेल विकास निगम 182 रुपया से 439 रुपये, तो सबके पास होगा आई थिंक। रेलवे का काउंटर तो लगभग लोग लेके ही रखते हैं। इसने क्या सफ़र तय किया है 142% का, जनवरी से मार्च तक 39%, अप्रैल से जून तक 65%, और जुलाई से सितंबर में 27% तक का इसने रैली दिखाया है। फिर ट्रेंड, ये देखो 3056 रुपया से जो इसने चलना चालू 6856 रुपये तक ही आ गया काउंटर। कितना 124% का गेन दिखाया इसने। जनवरी से मार्च तक 29%, अप्रैल से जून तक 39%, और जुलाई से सितंबर में 38%। फिर HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर, इसने 249 रुपये से सफ़र तय किया है 554 रुपये तक, 123% का गेन दिखाया है। जनवरी से मार्च तक 27%, अप्रैल से जून तक 39%, जुलाई से सितंबर 29%। फिर जो लास्ट काउंटर है ब्लू स्टार, इसने 945 रुपया से 849 रुपये तक आया है। ये इसने कितना गेन दिखाया है 96% का। लास्ट 3 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जनवरी से मार्च तक 34%, अप्रैल से जून तक 29%, जुलाई से सितंबर में 26%। तो इतने सारे मैंने स्टॉक्स निकाला, जिसमें 12 में से तो 11 मल्टीबैगर ही है, जिसने 2800 समथिंग % का रिटर्न दिखाया। तो मल्टीबैगर ही काउंटर है और कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस दिखाया है इसने। तो इसलिए इसको मैंने कहा मल्टीबैगर ही कह सकते हैं इसको। जिसने भी रखा गदगद हो गए होंगे। चलिए आज इतना ही। आज मैं मल्टीबैगर के बारे में बताया हूँ। कल मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड का। वो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने इस साल में 2024 की मैं बात करूँगा कि जनवरी से अब तक उसने 25% तक का रिटर्न दिखाया है। वो कल के वीडियो में अपलोड करूँगा। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को वॉच करते रहें, नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लें, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आपको छूट नहीं पाए, आप उस पर अपडेट रहें। प्लस मार्केट के बारे में भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, स्टॉक्स के बारे में भी अपडेट करता रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं जोमेटो के बारे में बोलने वाला हूँ। जोमेटो एक मूवमेंट दिखाने वाली है, क्या वो मेरे इस एनालिसिस में कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, उस पर भी मैं बात करूँगा।
प्लस मैं संडे को पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बात करने वाला हूं। इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।